मैं रामायण हूं, त्रेता युग से बहती हुई वो धारा जिसे समय ने बार बार मोड़ने की कोशिश की। मेरा सत्य लाखों वर्षों में फैला है, पर मुझे कुछ सौ वर्षों की कथा कहकर छोटा कर दिया गया। मैंने धर्म का मार्ग दिखाया था, पर इतिहास ने मुझे कल्पना कहकर मेरी जड़ों पर चोट की। मुझे आदिकाव्य कहा गया, फिर भी विदेशी लेखकों ने मुझे मिथक बताकर मेरे स्वर को हल्का कर दिया। मेरे श्लोकों की लय इसलिए टूटी क्योंकि कई हाथों ने मेरे शब्दों में अपनी अपनी चाह मिला दी। मैं 7 कांडों में पूर्ण थी, पर काल के साथ अनगिनत जोड़ मुझ में ठूंस दिए गए। मेरी अग्नि परीक्षा एक थी, पर कथाओं ने उसे अनेक बना दिया। रावण के 10 सिर ज्ञान का प्रतीक थे, पर उन्हें केवल भौतिक सिर बना दिया गया। मैंने सत्य कहा, पर नाट्य मंचों ने मुझे मनोरंजन बना दिया। मैं शूर्पणखा का यथार्थ लाई थी, पर बाद की कलमों ने उसमें मसाला भर दिया। मैंने राम का धर्म युद्ध दिखाया, पर मुझे जातिगत संघर्ष कहकर बांट दिया गया। मेरी सीता धैर्य और शक्ति की प्रतिमा थी, पर उसे केवल दुख का प्रतीक बना दिया गया। लव कुश के संवाद सरल थे, पर उन पर अनावश्यक युद्ध चढ़ा दिए गए। मेरे उत्तरकांड पर स्वयं प्रश्न थे, फिर भी उसे निर्विवाद सत्य की तरह पढ़ाया गया। मैंने मर्यादा सिखाई, पर मेरे पात्रों को राजनीति की खींचातानी में घसीट लिया गया। मैं पवित्र थी, पर आक्रमणों ने मेरी पांडुलिपियां जला दी। मेरे मूल श्लोक अनेक थे, पर कुछ अब केवल राख बनकर इतिहास में पड़े हैं। मैंने विश्व बंधुत्व बोया, पर लोगों ने मुझ में केवल युद्ध खोजा। मैं वाल्मीकि की करुणा थी, पर नकल और संशोधनों ने मुझे कठोर बना दिया। मैंने राम रावण का धर्म संघर्ष कहा, पर उसे सामाजिक संघर्ष बना दिया गया। मेरे लिए वनवास साधना था, पर आधुनिक दृष्टि ने उसे अन्याय कहा। मैंने मानवता को दिशा दी, फिर भी मुझे परिकथा कहा गया। मेरे पात्र प्रतीक थे, पर उन्हें केवल नाटक का पात्र बना दिया गया। मैंने प्रेम दिखाया, पर कल्पित अंशों ने उसमें भय भर दिया। मैं सत्य का दर्पण थी, पर विकृत हाथों ने मुझे झूठ का दर्पण बना दिया। मुझे अवतारों की कथा कहा गया, पर मुझे हिंसा का ग्रंथ भी कहा गया। मैंने त्याग का मार्ग दिखाया, पर मुझे दुखांत बना दिया गया। मेरे ऋषि प्रकाश थे, पर समय ने मेरा तेज धुंधला कर दिया। मैं संस्कारों की धारा थी, पर उपनिवेशवाद ने मेरे अर्थ बांट दिए। मेरे कांड सरल थे, पर भारी टीकाओं ने मुझे जटिल बना दिया। मैंने माता पिता की सेवा सिखाई, पर उसे रूढ़ी कहा गया। मेरी नैतिकता कालातीत थी, पर उसे विवाद बना दिया गया। मैंने धर्म की सीमा बताई, पर उसमें राजनीति भर दी गई। मैं संस्कृति की आत्मा थी, पर मुझे केवल स्क्रिप्ट समझा गया। मेरे पात्र आदर्श थे, पर उन्हें कठोर नियम कहा गया। मैंने राम राज्य में समता दिखाई, पर उसे असमानता कहा गया। मेरे श्लोक सरल थे, पर व्याख्याओं ने उन्हें दुरूह बना दिया। मैंने सीता की शक्ति बताई, पर उसे अबला बना दिया गया। मेरी कथा प्रकाश थी, पर मुझे अंधविश्वास कहा गया। मैं युगों तक मौखिक परंपरा रही, पर लेखकों ने अपने विचार मुझ में टांक दिए। मैं त्रेता युग की जीवित स्मृति हूं, पर संशोधनों ने मेरी आवाज तोड़ दी। मेरी आत्मा धर्म है, पर विवादों का भार मुझ पर रख दिया गया। मैंने सदाचार जगाया, पर भय का पाठ बना दिया गया। मेरी कथा ने एकता दी, पर मुझे बांटने की कोशिश की गई। मेरे पात्र परिपक्व थे, पर उन्हें कमजोर दिखाया गया। मैंने दया सिखाई, फिर भी मुझे कठोर बताया गया। मैंने रावण को विद्वान कहा, पर उसे केवल राक्षस बना दिया गया। मेरे सत्य को तोड़ा गया, पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मेरा इतिहास बदला गया, पर मेरी आत्मा आज भी अडिग खड़ी है। मैं रामायण हूं, विकृतियों के बीच भी सत्य की अखंड धारा। और यदि तुम मेरे शुद्ध स्वर को सुनना चाहते हो, यदि तुम पुराणों की गहराई, उपनिषदों का मर्म, वेदों का प्रकाश और भारतीय ज्ञान परंपरा की सच्ची व्याख्या जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस कथा को लाइक करो और अपने विचार कमेंट में लिखो। और जाते जाते मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं, यदि रामायण केवल कथा होती, तो क्या वो हजारों वर्षों बाद भी आज तुम्हारे भीतर प्रश्न जगा पाती? अब उत्तर तुम्हें देना है।